नमस्ते इंडिया, मेरा नाम है सोनिया और आप देख रहे हो हमारा चैनल बेबीज़ केयर हब। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो 99% आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। 1% कम इसीलिए बोला क्योंकि 1% डिपेंड करता है आपकी मेडिकल कंडीशन पे। अगर मेडिकली कोई इशू नहीं है और जो टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ आप उनको फॉलो करते हो तो 100% आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे उन महिलाओं के लिए जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और जो ये चाहते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना ताकि बाकियों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला टिप है मेंटली स्ट्रॉन्ग होना। देखिए, जब आप कंसीव करते हो तो आप अपना एक माइंडसेट बना लो, खुद को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि लेबर पेन होगा, दर्द होगा, बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे गिव अप नहीं करना है क्योंकि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। क्योंकि आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस टाइम पे जब लेबर पेन होता है तो 1 मिनट के लिए हमें लगता है कि नहीं बर्दाश्त हो रहा है, ऑपरेशन करवाना ही ठीक रहेगा। तो अगर आप पहले से ही अपना ये माइंडसेट बना के चलोगे तो उस टाइम पे आपको वो चीज़ें रिमाइंड होंगी, आपको याद आएगा कि आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। इसीलिए खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ। दूसरा टिप मेरा है कि जब आपको लेबर पेन होता है, आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाते हो, तो उस टाइम पे आपके पास एक ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए जो आपको मोटिवेट कर सके, आपको पॉजिटिविटी दे सके। फिर चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपकी मदर हो, ब्रदर हो या फिर सिस्टर हो। क्योंकि जब लेबर पेन होता है, इतना दर्द होता है कि कोई भी सोचता है गिव अप करने के लिए, कोई भी सोचता है कि सिज़ेरियन करवा लेते हैं। बट अगर कोई इंसान ऐसा आपके पास है जो आपको बार-बार मोटिवेट कर रहा है अपनी बातों से, तो आप सोचते हो कि चलो थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लेते हैं, फिर तो ये दर्द खत्म हो जाएगा, बच्चा आ जाएगा, खुशियाँ आ जाएँगी। मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि जब मेरा डिलीवरी टाइम था तो कम से कम 5-6 घंटे मेरा लेबर पेन चला। इतना ज़्यादा लेबर पेन था कि मैं खुद गिव अप कर चुकी थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे सिज़ेरियन करवा दो, मुझे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, मुझसे नहीं सहन होगा ये दर्द। तो मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ सुनी, वो रूम से बाहर चले गए और वो वापस नहीं आए रूम में क्योंकि हमने पहले से ये चीज़ डिसाइड कर रखी थी कि अगर मैं ऐसा बोलती हूँ लेबर पेन के कारण कि सिज़ेरियन करवा दो, तो आप करवाना मत। तो वो आए ही नहीं वापस मेरे पास। लेकिन मेरी मम्मी थी वहाँ पे उस टाइम पे मेरे पास और मेरी मम्मी मुझे बार-बार एक ही चीज़ बोले जा रहे थे कि ये दर्द कुछ टाइम का है, बस अभी कुछ टाइम बाद बच्चा आ जाएगा, फिर खुशियाँ आ जाएँगी और इस दर्द को भूल जाओगे, इसीलिए बस थोड़ी-सी देर और बर्दाश्त कर लो, थोड़ी-सी देर और सहन कर लो। मेरी पूरी प्रेगनेंसी में, पूरे 9 महीनों में अगर मेरी मुझे किसी चीज़ ने मोटिवेट किया है, तो वो मेरी मम्मी की इसी बात ने किया है कि ये जो टाइम होता है, ये जो दर्द होता है ये हम भूल जाते हैं। जब बच्चा आता है तो ये हमें कुछ भी याद ही नहीं रहता। सिर्फ़ हमें बच्चा दिखता है, खुशियाँ होती हैं, तो इसको आप छोड़ दो, भूल जाओ कि आपको दर्द हो रहा है, बस थोड़ा-सा वेट करो। मेरे भाई ने मुझे मोटिवेट किया, मेरा भाई मुझे एग्ज़ाम्पल दे रहा था उस टाइम पे कि देखो उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, वो इतनी वीक थी, फिर भी उसने नॉर्मल डिलीवरी की, क्या तुम उसके उससे भी ज़्यादा वो हो? क्या तुम ये सहन नहीं कर सकते हो? मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, तो इसीलिए आपके पास कोई ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए, जो आपको उस टाइम पे पॉज़िटिविटी दे सके, आपके कानों में ऐसी बातें बोल सके, जिससे कि आप मोटिवेट हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड टिप मेरा ये है कि आपको एक सिंपल सी, एक नॉर्मल सी एक्सरसाइज़ करनी है, जिसको हम वॉकिंग बोलते हैं। देखिए, स्टार्टिंग के जो पहले 3 महीने होते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, वो बहुत सारी लेडीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इंक्लूडिंग मी। क्योंकि जब मैंने कंसीव किया था, तो पहले 3 महीने मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी। मैं पानी भी पीती थी, तो भी मुझे वॉमिटिंग होती थी। दूसरा और तीसरा महीना, उन 2 महीनों में मैंने ज़्यादातर बेड रेस्ट किया है क्योंकि मैं लेटी रहती थी हर टाइम। उस टाइम पे मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि ये सारा दिन लेटी रहती है, कुछ काम नहीं करती है, इसका तो सिज़ेरियन हो जाएगा, इसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें डीमोटिवेट भी करते हैं। बट अगर स्टार्टिंग के 3 महीनों में आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, तो आप रेस्ट करो। आपको ये नहीं है कि कंसीव किया है और काम करना वो करना स्टार्ट कर दो, नहीं। जब 3 महीने के बाद आप अच्छे से खाना-पीना स्टार्ट करते हो, तो वॉक करना स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में आप 10 से 15 मिनट वॉक करो,
फिर धीरे-धीरे जब आपको 7वाँ, 8वाँ, 9वाँ महीना लगता है, तो अपने वॉकिंग टाइम को बढ़ाते जाओ और 8वें, 9वें महीने में आपका वॉकिंग टाइम कम से कम 1 घंटा ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, तो लास्ट के 3 महीनों में मैं कम से कम 1 घंटा वॉक करती थी और वॉक करते हुए कभी-कभी मेरे पेट के निचले हिस्से में भी दर्द होता था, जिसके लिए मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और डॉक्टर यही बोलते हैं कि अगर वॉक करते हुए थोड़ा बहुत पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, तो वो नॉर्मल होता है। तो जो वॉकिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज़ है, आपको ये करनी है। इसे आप 3 महीने बाद भी स्टार्ट कर लो और लास्ट के महीनों में आप कम से कम 1 घंटे तक वॉक करो। ये चीज़ आपको करनी है। 4th जो मेरा टिप है वो है घर के काम को लेके। फिर वही चीज़ रिपीट करूँगी, अगर स्टार्टिंग के 3 महीनों में प्रॉब्लम है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंसीव करते ही काम करने लग जाओ, पोछा लगाने लग जाओ और बर्तन साफ कर रहे हो आप, कपड़े धो रहे हो हाथ से, ये चीज़ें नहीं करनी है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि जब मैंने डॉक्टर से पोछा लगाने के लिए पूछा था, तो उन्होंने मुझे 7 महीने कंप्लीट होने के बाद 8वें 9वें महीने में बोला था कि अब आप पोछा लगा सकते हो। मैंने अपने प्रेगनेंसी टाइम में घर के 2 ही काम किए हैं। 7वां महीना कंप्लीट होने के बाद पोछा लगाना और मैं हाथ से कपड़े धोती थी। मैंने 2 महीने हाथ से कपड़े धोए हैं और सिर्फ़ ये 2 घर के काम करके और वॉकिंग करके ही मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो आप घर के काम ज़रूर करो, एक बार डॉक्टर से पूछ लो, पोछा लगाओ, हाथ से कपड़े धो, अपनी केयर भी करो और डॉक्टर से कंसल्ट करके ही काम करना स्टार्ट करो। 5th टिप मेरा ये है कि जब डिलीवरी टाइम होता है, तो आपके बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं, आपका हीमोग्लोबिन भी सही होना चाहिए, कोई मेडिकली इश्यू नहीं होना चाहिए। तो जो डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन्स देते हैं, उनमें जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम की टैबलेट्स होगी, वो आप टाइम टू टाइम लेते रहें, ताकि उस टाइम पे मेडिकली कोई प्रॉब्लम ना हो और पॉज़िटिव रहें, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखें, तो 100% आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। ये चीज़ें छोटी-सी नॉर्मल सी चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी हैं और आई एम श्योर कि अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हो और मेडिकली कोई इश्यू नहीं होता, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी ज़रूर होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना, ताकि बाकियों को भी हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।